तो बाजार में बड़ा धमाका, लास्ट वीडियो में आप सभी को बताया था कि बाजार में बड़ा धमाका होने वाला है, लेकिन यहां धमाका एक तरफ का नहीं, दो तरफ का। पहले बाजार ऊपर गया कॉल साइड में और फिर वहां से जबरदस्त सेलिंग हुई पुट साइड में। दोनों तरफ बहुत अच्छा ट्रेड बना। अगर आपने अच्छे सेटअप को पकड़ा होगा तो आपका पैसा भी यहां पे बना होगा। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मार्केट किस तरह से चल रही है और आगे क्या क्या यहां पे होने वाला है, क्योंकि मार्केट को अगर आप देखोगे धमाके तो धमाके हुए हैं। सेलिंग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो जबरदस्त हुई है, ऊपर 55,600 को, अगर 700 को टेस्ट किया था बैंक निफ्टी ने। और वहीं अगर आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी भी यहां पे लगभग 24,600 के पास गई और वहां से लगभग 350 पॉइंट के आसपास में सेलिंग हुई देखने को मिली है यहां पे। तो वैसे स्थिति में बाजार किस तरह से रिएक्ट करेगा निफ्टी बैंक निफ्टी आने वाले टाइम में, वो इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप करके देखिएगा, ताकि आपको हर चीज समझ में आ जाए। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सिने स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में। गाइज निफ्टी और बैंक निफ्टी, पहले बैंक निफ्टी को देखते हैं। देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखोगे, सबसे पहले देखो ट्रेड सेटअप तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम में चलते हैं। गाइज आप सभी से रिक्वेस्ट कि पहली बार अगर आप चैनल पे आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पे अगर आप आए हैं तो नॉलेज आपको भरपूर मिलने वाला है। आप बस इस चैनल को फॉलो करिए, बेल आइकन दबा दीजिए और हर वीडियो को ध्यान से देखिए। आप अगर बिगनर्स हैं, ऑप्शंस में करियर बनाना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में करियर बनाना चाहते हैं, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। हर एक चीज का वीडियो बारीक से मैं यहाँ पे समझाता हूँ। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। गाइस यहाँ पे आपको सपोर्ट, रेसिस्टेंस, सेंटीमेंट सब कुछ समझने को मिलेगा, जिससे आप बाजार में स्टेब्लिश हो सकते हैं। चार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है और वही मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ, तो ध्यान पूर्वक अच्छे से देखिए। तो सबसे पहले देखिए बाजार को अगर ध्यान से देखोगे तो पिछले कुछ दिनों से साइडवेज मार्केट था, लेकिन उसके बाद क्या किया बाजार ने, पहला 5 मिनट का कैंडल यहाँ पे 300 पॉइंट 450 पॉइंट के आसपास का आप देखोगे आज बनाया, और उसके बाद से फिर खींचते ही चला गया। अगर आप देखोगे यहाँ पे फर्स्ट एक तो गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद सीधे यहाँ से यहाँ लगभग 500 पॉइंट ऊपर लेके गया। यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया कॉल में और उसके बाद फिर यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे। और अगर आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी भी यहाँ से एक बार आप मेजरमेंट कर लेते हैं। गैप अप ओपन हुआ और अगर इसके आज का लो से ऊपर का देखोगे तो लगभग ये 300 पॉइंट 270 पॉइंट के आसपास में ऊपर गया। और अगर आप देखोगे वहां से नीचे जब वो कैंडल नीचे आया तो किस तरह से यहाँ पे आप देखिए लगभग 350 पॉइंट यहाँ पे नीचे वहां से ऊपर से सेलर्स ने ढकेल के नीचे ले आया, यानी कि अपना माल बेचा उन्होंने। यानी यहाँ पे ऑप्शन बायर्स को, खास करके जो कॉल साइड में सुबह में गए होंगे, उनको ट्रैप किया गया। अगर वो जल्दी नहीं निकले होंगे या लेट पोजीशन बनाए होंगे और बैठे रह गए होंगे कि नहीं कोई बात नहीं ऊपर जाएगा, लेकिन वो ट्रैप हो गए होंगे। तो इसीलिए हमें हमेशा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मार्केट के सेंटीमेंट को समझना बहुत जरूरी है। हमेशा जब भी खड़ी चढ़ाई हो तो बहुत सतर्क रहना चाहिए। जब तक कोई कंसोलिडेशन फेज नहीं आए तब तक नहीं। अब बाजार ने क्या किया, ट्रैप किया, यहाँ जैसे जोन ब्रेक कर दिया और ऊपर ज्यादा चलता चला गया। जरूर हमने यहाँ पे कॉल साइड में एक ट्रेड लिया था, आपको टेलीग्राम में मैंने वो ऑलरेडी वो डाला हुआ है, हालांकि वो प्रीमियम ग्रुप में डाला हुआ था वो ट्रेड। तो कॉल साइड का एक ट्रेड लिया हमने, जल्दी बुक किया और निकल आया, और फिर पुट साइड के अंदर में भी ट्रेड लिया और पुट साइड में जबरदस्त 100 रुपीज से ज्यादा का प्रॉफिट हुआ। गाइड यहाँ पे अगर आप देखोगे बाजार को तो फिर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि फिर से बाजार ने ये ऊपर किया नीचे किया और फिर घूम फिर के इसी जोन में काम कर रहा है। अब हम लोग यहाँ पे पहले बैंक निफ्टी को देखते हैं, सपोर्ट रेसिस्टेंस बताता हूँ और वन डे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, ताकि आप लोग यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को नोट कर लें। मंडे का खुलेगा मार्केट, क्योंकि अब 2 दिन की छुट्टी होगी, सैटरडे और संडे की। तो अब देखिए बाजार को, अगर आप यहाँ पे देखोगे बाजार को तो ये मार्केट क्या है, अब ये कितने कैंडल हो गए, 3 3 6 3 9 दिन हो गए इस बाजार को इस जगह पे घूमते हुए। ठीक है, इसने अपना एक रेंज बना लिया है 54,500 के आसपास का एरिया, ऊपर 56,000 तक का एरिया। तो इसी बीच में वो घूम रहा है, यानी कि 1400-1500 पॉइंट का एक बाजार है जिसमें वो घूम रहा है। 1-2 दिन बड़ा कैंडल बनाता है और बाकी दिन आराम से घूम रहा होता है। तो जब तक इस जोन से बाजार बाहर नहीं निकलेगा, ऑप्शन बायर को एक अच्छा मूवमेंट नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है, कॉल पुट में आपको 50 40 30 रुपए मिलता चला जाएगा, वो होता रहेगा। जैसे आज एक अच्छा प्रॉफिट मिल गया पुट साइड में, कॉल साइड में। लेकिन मोमेंटम जब आएगा, कब, जब ये जून बाजार निकाल देगा। लास्ट कई वीडियो से बता रहा हूं, और इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब तक बाजार में रैली होती रहेगी उस पर विश्वास नहीं करना। जब कंसोलिडेशन फेज आ जाए एंड देन ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट क्या होगा, जब फ्रेश बायर्स आएंगे। तो अब बैंक निफ्टी में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए। फिर से वही सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, लेकिन आप यहाँ पे फटाफट डायरी में नोट करिए और उसी हिसाब से ट्रेड सेटअप करिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां मैं आपको पूरा डिटेल दे दूंगा। देखो गाइज, यहाँ पे अगर आप देखोगे लगभग 55,100, तो मुझे लगता है कि पहला रेसिस्टेंस वही वापस से फिर से हमें वही मिलेगा, 55,327 का, 55,327 एंड 55,500
27, ये 2 हो गए, एंड थर्ड वन इज 55,700। ये आप तगड़ा रेसिस्टेंस। आप देखोगे आज का हाई क्या है, 55,690, यानी 700 का रेंज। तो ये जो एरिया है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये रेसिस्टेंस है। इसके ऊपर अभी जब भी देखो, ऐसा नहीं कि, फिर से बताता हूं, जो लोग नए हैं उनको बताता रहता हूं कि अगर रेसिस्टेंस है, ऐसा नहीं कि टूटेगा नहीं, सारे रेसिस्टेंस तोड़ के ही बाजार ऑल टाइम हाई के आसपास खड़ा है। रेसिस्टेंस अगर कोई टूट जाए और उसके ऊपर में समय बिता, और तो फिर अगले रेसिस्टेंस को टेस्टिंग करने की बाजार तैयारी करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए कभी भी कोई रेसिस्टेंस टूटे तो ये नहीं सोचना कि रेसिस्टेंस है तो वहां से बेच ही देना है। देखो वहां पे पहले एंट्री कैंडल का वेट करना है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक एंट्री कैंडल का वेट करोगे तभी आपको अच्छा पैसा बनेगा वहां पे, नहीं तो आप फंस जाओगे। उसके अलावा अगर ये 55,700 को भी क्लियर करता है तो एक एज रहेगा, वो रहेगा 56,000 का, जिसके लिए मैं आपको कल भी लास्ट वीडियो में बताया था कि मुझे एज नीचे की तरफ दिखता है, ऊपर की तरफ नहीं दिखता, यही बताया था। आज भी मैं आपको यही बोल रहा हूं, मंडे को जब बाजार खुलेगा तो नीचे की तरफ ही एज होगा, बशर्ते अगर यूएस मार्केट में कोई ऐसा कोई न्यूज ना आ जाए या कोई ऐसा कोई बयान ना आ जाए किसी नेता को लेकर। और वैसे भी कुछ यहाँ पे अभी मामला गर्म है इंडिया पाकिस्तान का, होगा नहीं होगा कोई कुछ नहीं जानता है, और सबके अपने अपने राय होते हैं। मैं यहाँ पे कोई पॉलिटिकल राय तो देना नहीं चाहता, लेकिन बाजार को देखते हुए, बाजार जिस तरह से अभी यहाँ पे चल रहा है, जून पर है तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है, ऊपर नीचे कहीं भी, तो कुछ भी हो सकता है। तो आप बिल्कुल न्यूट्रल रहना। सारे स्टूडेंट इस चैनल पे जितने भी स्टूडेंट हैं सब के सब न्यूट्रल रहते हैं। जो लोग न्यूट्रल रहेगा उसका पैसा बनेगा। एक तरफा सोचे तो ट्रैप हो जाओगे, आप निकल नहीं पाओगे। सोचोगे अरे यार मैं तो सोचा था ऊपर जा रहा है लेकिन बाजार तो नीचे गिर रहा है, तो आप एग्जिट नहीं ले पाओगे, आप अपना एसएल नहीं ले पाओगे। और जब अपना एसएल नहीं ले पाओगे तो फिर आप वहां पे ज्यादा पैसा गंवा सकते हो। पैसा गंवाना कोई बड़ी बात नहीं है, लॉस प्रॉफिट सब पार्ट है, वो होगा, मेरा भी होता है, मैं पहले भी लगातार बोलता हूँ, लगातार लॉसेज होते हैं। बट कितना होगा कि आप मार्केट में रह सकते हो कि नहीं, इतना ही उड़ा दिया पूरा का पूरा कैपिटल तो फिर कोई फायदा नहीं। अब आप नोट करेंगे यहाँ पे सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए, तो पहला सपोर्ट रहेगा 55,000 का राउंड नंबर, लास्ट वीडियो में बताया था। और आज आप चेक कर लो आज का लो क्या है, आज का 55,000 का ही लो लगा के बाजार आया है। तो 55,000 अगर ब्रेक करता है, टाइम बिताता है, इसके नीचे गैप अप गैप डाउन भी कर सकता है मार्केट। तो वैसे स्थिति में आपको 54,700 यानी कि 54,700 पे भरोसा रखना होगा, ये एक सपोर्ट है। अगर इसको भी ब्रेक कर दिया तो फिर सीधे बाजार आपको लेके जाएगा रेंज में, जो कि है 54,500 से लेके 400 का रेंज। 54,400 इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट में देखोगे वो पिछले कई महीनों से वो ऑल टाइम हाई था जिसको निकाला बाजार, तो वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक इसको ब्रेक नहीं करे 54,400 को, और उसके ब्रेक करने के बाद नीचे समय बिताना पड़ेगा, तब जाके सेलिंग का प्रेशर आएगा बैंक निफ्टी में। अभी कहना मुश्किल है प्रेशर आएगा, इसका मतलब ये नहीं कि सेलर्स बहुत तगड़े तरीके से, सेलर्स हावी हो जाएंगे। 54,400 के नीचे अगर क्लोजिंग देके टाइम बिताता है तो सेलर्स हावी हो सकते हैं, लेकिन पूरा कंट्रोल अभी नहीं करेंगे। वो 52,000 के नीचे है, वो मैं आपको ऑलरेडी पहले भी कई बार बता चुका हूं। अब यहाँ पे आ जाइए निफ्टी में। अब निफ्टी का वन डे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं और यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नोट कर लीजिए। देखिए आज बाजार ने क्या किया, सबसे पहले बाजार खुला, खुलते के साथ रॉकेट की तरह ऊपर ले गया, लोगों को फंसाया, एंड देन वापस से रिजेक्शन मिला। इससे क्या मतलब निकलता है, इससे दो मतलब, पहला मतलब निकलता है ये दो मतलब, पहला मतलब को समझो और उसको ज्यादा हम लोग तवज्जो देंगे। पहला ये कि बाजार इस जोन में फंसा हुआ है, नीचे जब जाता है तो सेलर्स बायर्स कहते हैं भैया ऊपर ले जाओ, और जब ऊपर निकलने की कोशिश करता है सेलर्स नीचे है, यानी ऊपर सेलर्स अपने पोजीशंस बना के बैठे हैं और बाजार को इसके ऊपर नहीं जाने देना चाहते। कौन सा, आपको याद होगा लास्ट वीडियो में बताया था कि रेसिस्टेंस नोट कर लो, बट अगर बाजार 24,560 और 600 के पास जाता हुआ दिखे तो वो भी आप मान के चलना कि अगर बाजार उसको टेस्टिंग करता है तो वो एक हाई रेसिस्टेंस होगा। और आप देखो कि लगभग 24,600 के पास पहुंच गया था मार्केट, 10 पॉइंट पीछे था, और वहां से शार्प रिजेक्शन, टाइम बिताया ऊपर में, टाइम बिताया एंड देन रिजेक्शन। ऐसा नहीं कि तुरंत रिजेक्ट हो गया, कुछ टाइम बिताया वहां 15-20 मिनट, और बिताने के बाद वापस से रिजेक्शन मिला मार्केट को। यानी ये पहला क्या निकला कि यहां सेलर है, बाजार को यहां पे नीचे लाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मार्केट से टेस्टिंग करने को बायर्स जो हैं वो पूरी तरह से दम लगा रहे हैं। अब बात ये आती है कि ये फॉल्स बायर है, ट्रैप वाले बायर हैं कि फ्रेश बायर है। देखो अभी ये फ्रेश बायर नहीं है, फ्रेश बायर्स ब्रेकआउट हो जाएगा, क्लोजिंग दे देगा ऊपर 600 तो फ्रेश बायर आ सकते हैं। हालांकि मेरा अपना मानना है कि ठीक है बाइंग तो हो ही रही है, लेकिन जो फ्रेश बायर्स होते हैं जो मार्केट को और ऊपर लेके जाएंगे वो यहां ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं। अगर ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर क्लोजिंग दे दे तो फिर ऐसा नहीं कि उसके बाद रेसिस्टेंस नहीं है, उसके बाद फिर रेसिस्टेंस आएगा 660 का, फिर 860 का, 24,860, वो भी इंपॉर्टेंट होगा। तो फिर और नए बायर्स जुड़ते चले जाएंगे, लेकिन यहां पे एक ब्रेकआउट चाहिए। तो दो तरफ से देखोगे तो पहले फ्रेश बायर्स की जरूरत है जो कि यहां पे मिल नहीं रही है। अगर मिलती है तो ऊपर से रिजेक्शन मिलता है, तो हिम्मत दिखाएंगे बायर्स, मोटा पैसा लगाएंगे, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से पैसा लगना स्टार्ट होगा और प्रोफेशनल ट्रेडर्स यहाँ पे आएंगे, तब जाके यहाँ पे मार्केट आपको हलचल करता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिलहाल अभी फ्रेश बायर्स यहाँ पे नदारद है, नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बाजार जोन में घूम रहा है। लेकिन जोन में घूम रहा है तो इसका एक प्लस पॉइंट क्या है, बेस बन रहा है। जैसे ही बेस टूटेगा तो ये बहुत मजबूत बाइंग बेस बन जाएगा, और अगर ये ब्रेड नीचे टूटा तो बहुत मजबूत सेलर का बेस बन जाएगा।
तो जब तक जोन में है तब तक सपोर्ट रेसिस्टेंस पे माल बेचते रहो, खरीदते रहो, लंबा लेके मत बैठो, फंस जाओगे फिर। अगर आप कोई पोजीशन लेके जाना चाहते हो तो उसको कवर करना ही बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजें हैं जो धीरे धीरे आप सीखोगे, और आप चाहो तो मेरे लाइव क्लास में भी ज्वाइन कर सकते हो गाइज। लाइव क्लास के लिए ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे आपको कॉल करना है। ऑब्वियसली लाइव क्लास को ज्वाइन करने के लिए फीस भी लगती है, तो वो आपको पे करना पड़ेगा। आप इस नंबर पे बात कर सकते हो, और टेलीग्राम का यहाँ पे लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, और स्पेलिंग मिला के जाइएगा। कुछ फ्रॉड चैनल है, अगर आपके नज़र में कोई फ्रॉड चैनल आता है या कोई आपसे पैसा मांगता है कि आप 1 लाख रुपए दे दो, आपको 2 घंटे में 2 लाख हो जाएगा या 4 लाख हो जाएगा, तो ऐसे लोगों से यहाँ से बचना चाहिए, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। ये लोग फ्रॉड होते हैं और फ्रॉड के शिकार बिल्कुल ना बने। कोई भी चैनल देखिए, आजकल हमारा डीपी भी, मेरा डीपी इस्तेमाल करते हैं, मेरी फोटो अपने डीपी में लगा लेते हैं, तो आप बिल्कुल ऐसे लोगों से दूर रहिए। किसी भी जानकारी के लिए आप इस नंबर पे 6206381623 पे नंबर पे कॉल करिए, या हमारे वेबसाइट को विजिट करिए, वहाँ आपको डिटेल सारा कुछ मिल जाएगा। ये मैं जानकारी आपको डेली देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग शिकार हो जाते हैं। जैसे देखो गाइज, आप लोग के प्यार से धीरे धीरे चैनल ग्रो कर रहा है, तो फ्रॉड लोग भी इसका इस्तेमाल करने लग जाते हैं। टेलीग्राम पे अलग अलग चैनल बना लिया, इंस्टाग्राम पे ढेर सारा पेज बना रखे हैं, यूट्यूब पे भी पता नहीं बना रखे होंगे, फेसबुक को बना रखे होंगे। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सीखने का प्लेटफॉर्म है, मैं आपको सिखाता हूँ। किसी भी प्रकार का जो भी सर्विस है वो इस नंबर पे जानकारी लेने के बाद ही, अदरवाइज किसी को कोई पैसा ट्रांसफर मत करना। आई होप यहाँ पे आपने रेसिस्टेंस नोट कर लिया होगा। रेसिस्टेंस नहीं, मैंने रेसिस्टेंस तो आपको बताया नहीं, तो पहला रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए। पहला रेसिस्टेंस निफ्टी के लिए यहाँ पे रेसिस्टेंस रहेगा 24,360। देखो आज जरूर ऊपर लेके चलेगा, वो एक झटके में खींचता ही चला जाएगा, तो वो काम नहीं करेगा। जोन में टाइम बिताना जरूरी है। 360 और फिर घूम फिर के आ गया ना वहीं पे। एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं आपको, पहले सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बता लूं। उसके बाद देखो यहाँ 24,427 के पास रुकेगा बाजार, आपको रेसिस्टेंस है, और 24,460, ये 3 अच्छे रेसिस्टेंस हैं। अब एक झटके में कोई तोड़फोड़ कर दे तो अलग बात है, लेकिन इसीलिए मैंने आपको कल भी नंबर नोट कराया था कि आप नोट कर लो कि 24,000, फिर 560, और फिर 24,600 और 660, ये नोट करके रखो रेसिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सपोर्ट बताने वाला हूँ। अब सपोर्ट आप नोट कर लिए। पहला सपोर्ट जो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, वो नजर आ रहा है 24,000, अच्छा वाला 260। आज भी देखोगे 260 के पास पहुंचा, फिर ऊपर चला गया बाजार। आज का लो भी देखोगे लगभग 238 है, नहीं 260 के आसपास में। अगर ब्रेक करके निकल जाए नीचे, तो एक इंट्राडे में 24,200 का रहेगा, और फिर उसके बाद 24,160। याद रखिएगा 24,160 के बाद जो नंबर आता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो है 24,100। जब तक 24,100 के ऊपर है तब तक वो वाला सेलिंग प्रेशर नहीं आएगा। ठीक है, 24,100 के बाद अगर निकलता है नीचे तो फिर प्रेशर आ सकता है। हालांकि आज भी अच्छा सपोर्ट कौन सा है, 23,800 और 860 का एरिया। ठीक है, अगर वहां भी बाजार प्रेशर में चला जाए तो कोई ऐसी बात नहीं, हालांकि वहां से 500 पॉइंट दूर है, लेकिन मार्केट अपने आप पे आए तो बिकवाली हो सकती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, और जो मैं आपको बोला कि इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं वो ये कि ध्यान से देखोगे एक चीज, वो ये कि ये जो पहला कैंडल 28 तारीख वाला ये ग्रीन कैंडल जो दिख रहा है आपको, शायद आपको कोई आवाज़ आ रही होगी, बगल में शायद काम चल रहा है, तो इग्नोर कर दीजिएगा। यहाँ देखिए ये 28 तारीख का जो कैंडल है, इसका अगर आप क्लोजिंग देखोगे तो 24,328। उसके बाद दूसरा देखोगे ये वाला कैंडल 28 अप्रैल के बाद 29 अप्रैल को जो क्लोजिंग मिला 335, 24,335। उसके बाद देखोगे अगला 30 अप्रैल को जो क्लोजिंग मिला 24,334, और उसके बाद जो हमें आज क्लोजिंग मिला 346। देख रहे हो? तो अब बताओ कैसा मार्केट है ये? पूरी तरह से साइडवेज। हालांकि ये 4 कैंडल है, इसके अलावा भी एक और कैंडल, अगर पिछले का कैंडल देखेंगे 23 अप्रैल का कैंडल, तो 23 अप्रैल की जो क्लोजिंग मिली है वो मिली है 328 लो। एक ये इसका देख लो, उसके पहले वाला भी, तो एक आपको क्लोजिंग 246 मिली थी 100 पॉइंट नीचे। बट ये पिछले 9 कैंडल में से एक ये वाला कैंडल की जो उस दिन पैनिक आया था वो कैंडल निकाल दो, तो सारे कैंडल ये 360 के आसपास मंडरा रहे हैं, उससे नीचे। तो कहीं ना कहीं 360 एक अच्छा रेसिस्टेंस बन चुका है। कोशिश बायर्स करते हैं, फ्रेश बायर आने की कोशिश करते हैं, या फिर आप ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, ऑप्शन बायर्स को ऊपर लेके जाते हैं, लेकिन वापस सेलिंग हो जाता है। तो जब तक ये पूरी तरह से नैया पार नहीं होता, यानी कहने का मतलब एक कैंडल बना के इधर ऐसे खड़ा ना कर दे और फिर उसके ऊपर ट्रेड करके फिर ना निकले, तब तक भैया फ्रेश बायर कहाँ आने वाले हैं? तो फिर इस लड़ाई में जीतेगा कौन? किसी को नहीं पता। अगर ये एक कैंडल यहां बना के ऊपर खड़ा कर दे तो ऊपर वाले, और नीचे ले आए और यहां खड़ा कर दे तो नीचे वाले। बस ऑलवेज न्यूट्रल,
वेट करिए, जैसे ही मार्केट निकलेगा ऊपर चाहे नीचे अच्छा ट्रेड बनेगा। बीच बीच में आप छोटा मोटा स्कैल्पिंग टाइप से करिए, बड़े पोजीशन के लिए मत जाइए कि मैं इतना ले लूंगा उतना ले लूंगा। जैसे आज ऊपर से गिरावट हुआ, बहुत लोग वहाँ फंस गए होंगे, बहुत लोगों ने पैसा बनाया होगा, बहुत लोगों ने नहीं बनाया होगा, लालच में आके दोबारा ट्रेड ले लिया होगा, फिर फंस गए होंगे। ऐसे मार्केट से तत्कालिक रूप से दूर, जब मार्केट चलने लगेगा तो फिर आपको बनेगा। इस बीच में आप छोटा मोटा 20, 30, 40 रुपया स्कैल्पिंग टाइप का करते रहो, बड़ा पोजीशन लेके मत बैठो, क्योंकि सिर्फ प्रीमियम खा जाएगा पूरा का पूरा। अब यहाँ पे एक बार बैंक को देख लेते हैं। HDFC को अगर आप यहाँ पे देखते हैं, वीकली एनालिसिस भी कर लेते हैं ना जाते जाते वीकली। HDFC को लेकर मैं आपको पहले ही बोला, मुझे एज इसको नीचे के दिखता है। ये जबरदस्ती कल भी ऊपर गया था, नीचे आया, फिर आज भी ऊपर गया, नीचे आया। ये एक जोन जरूर बना है, लेकिन इसके ऊपर देखो एक इंगल्फिंग कैंडल है, तो इसको यहाँ से नीचे आना चाहिए चार्ट को देखते हुए। अगर यहाँ से कोई खरीदारी करके ऊपर ले जाए तो अलग मैटर है, बट चार्ट देखे यहाँ इंगल्फिंग बन चुका है, तो इसके नीचे एक क्लोजिंग देना चाहिए, अच्छा कैंडल आना चाहिए। हम इसका वेट कर रहे हैं, अगर ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर हम चार्ट देखकर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चार्ट यहाँ पे ICICI के लिए भी मैंने क्या बोला कि ये जोन के ऊपरी स्तर में है, अगर ब्रेकआउट देके ऊपर क्लोजिंग देगा। आज भी ऊपर गया लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। रिलायंस को देखोगे तो रिलायंस को लेकर मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि वो ब्रेकआउट 1360 का था, कर चुका है, और अब उसको 1400 का ब्रेकआउट चाहिए था, वो भी मिल चुका है, वहां सस्टेन भी किया है। तो अब ऐसी स्थिति में रिलायंस में इस जगह से ऊपर जाने की भी संभावना बनी हुई है, और यहां से नीचे आ भी सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपको पहले बोल चुका हूं कि रिलायंस एक ऐसा स्टॉक है जिसमें आपको निवेश करते रहना है। SIP के थ्रू कभी एक खरीद लो, दो खरीद लो, जो आपका बजट है 5, 10, जब भी खरीदते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। सप्ताह में एक बार, महीने में एक बार, 2 दिन में एक बार, 1 दिन में एक बार, जैसे मर्जी एक साइकिल बना लो। उस साइकिल को हमेशा फॉलो करो कि रोज मुझे खरीदना है, रोज 1000, 2000, 5000 का इन्वेस्ट करना है, रोज इतना करना है। ये चीज करो, फिर आप देखोगे महीना, 2 महीना, 3 महीने के बाद आपके पास अच्छा पैसा। ऑप्शन बाइंग में पढ़ाता हूं, ऑप्शन सेलिंग में पढ़ाता हूं, स्विंग ट्रेडिंग पढ़ाता हूं, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, ये सब पढ़ाता हूं। लेकिन इन्वेस्टिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मजबूत पिलर है स्टॉक मार्केट का। इन्वेस्टिंग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे क्लास में जब आओगे तो वहां साफ साफ फॉर्मूला है, आपको यूट्यूब पे भी तो कितनी बार बता चुका हूं कि जो पैसा हम ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाते हैं उसका 60% उसी दिन स्टॉक बाइंग कर लेते हैं, ताकि आप कंपेयर कर सको कि ऑप्शन में आपने 2 महीने में, 2 साल में कितना कुछ किया। पता लगा ऑप्शन वहीं घूम रहा है ऊपर नीचे, लेकिन स्टॉक्स जो होता है वो एक स्टेबल देता है, आपको स्टेबिलिटी देता है, जिससे आप खुद को एस्टैब्लिश कर सकते हो। एक मोटा पैसा आपको एक टाइम पीरियड पे, जिस समय आपको जरूरत हो उस समय आपको मिल सकता है। तो इसीलिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो भी लोग अलग अलग स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें, तो उसके लिए ये नंबर, इस पर कॉल करिए। आप हमारे लाइव क्लास में आपको आना पड़ेगा, फिर ढेर सारे स्टॉक्स के बारे में आप वहाँ पे जानेंगे। देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पेड सर्विस होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी आप यूट्यूब सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पे जो आपको मिलता रहेगा वो मिलता ही रहेगा। आई होप आपने सपोर्ट, रेसिस्टेंस सब नोट कर लिया होगा, मार्केट को अच्छी तरीके से समझने का कोशिश किया होगा कि किस तरह से जोन में फंसा हुआ है, कब ऊपर जा सकता है, कब नीचे जा सकता है। ये सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे समझाने का कोशिश किया। आप इसका वेट करिए ब्रेकआउट का, जैसे मार्केट में ऊपर नीचे ब्रेकआउट होता है तो बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा। अदरवाइज स्कैल्पिंग पर्पस से एज एन ऑप्शन बायर, एज ए इंट्राडे ट्रेडर आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। आई होप आपने लाइक कर दिया होगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।